चलो बहुत हो गया, चालू करते हैं, चालू करते हैं, बस अभी बस 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 बाद में करते हैं, बातें बातें बाद में करते हैं। क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, अच्छी तरह क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट वेंचर पूरा क्वेश्चन लिखो, अक्षय पूरा ध्यान देना, कुछ नाही लिखा ते तू नीट बस जा, याच्या पुढे परत बोलणार नाही, माझ्यासमोर असं बेंच पाय नाही ठेवायचं, ठीक आहे? चलो बुक काढली, मग काढा, चला क्वेश्चन जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है, अच्छी तरह लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो, कौन सी कंपनी ले, लिखो रिलायंस, रिलायंस एंड टाटा, रिलायंस एंड टाटा entered into a joint venture to buy and sell commodity bidding, अरे into the market, दिख रहा है सबको? into the market, हाँ, कोई चीज किस पे बिजनेस करना है, प्रोडक्ट, हमें बिजनेस का, बिल्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना अपन। रिलायंस एंड टाटा एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, दोनों जॉइंट वेंचर में एंटर हुए, क्या करने, बाइंग और सेलिंग करने कमोडिटी, किसके मतलब क्या करने, बिल्डिंग के लिए, इनटू द मार्केट। दे एंटर ने, दे ओपन करो, दे ओपन a joint bank, and deposited rupees 10 lakhs, बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेगी तब जाके कुछ उसके अंदर के मेन एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएगी। जैसे कि अभी मैं ये पूरा सम सॉल्व करवाता हूं, फिर बताता हूं इसमें से एमसीक्यू कैसे आते हैं। तुम्हें बराबर है, एग्जाम में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन एमसीक्यू जो आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें पता है कि हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर का मैंने पूछ लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, बताओ कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। यही था बोलना, बराबर? तो मुझे यही था बोलना। अब मैंने पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखा दिया, तब जाके तुमने बोला कि सर ऐसा होगा, यस सुनो। डायरेक्ट में बताता तो याद रखना पड़ता, तुम्हें रट्टा मारना पड़ता उससे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे, जब ट्रेडिंग क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी तभी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अब तुम्हें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, डेबिट साइड कम होती है, तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, नेट लॉस कैसे निकलता है?
क्या नेट लॉस निकलता कैसे, क्या मतलब कैसे निकलेगा? जब, लेकिन कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड ज्यादा होगी। और तुम्हें एमसीक्यू में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। तो तुम्हें उसमें चेक करना है ना। तो हाँ, तो इसलिए अभी मैं बस एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पूरा क्वेश्चन देख लो, फिर बताता हूं मैं एमसीक्यू कैसे आएंगे। 10 lakhs in their profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विच वॉज इक्वल, विच वॉज इक्वल, दे परचेज गुड्स, दे परचेज गुड्स worth rupees 5 lakh and paid rupees 60,000 as salary to staff and rupees 40,000 as advertisement, advertisement expenses. They also purchase machine for rupees 1 lakh. Reliance also supplied materials worth rupees 20,000. Tata paid rupees 30,000 as rent from his personal account. हाँ, rupees 30,000 as rent from his personal account. Sales were made for rupees 15 lakh and unused goods worth rupees 40,000 was taken over for rupees 12,000 by Tata. At the end of joint venture, machine was sold for rupees 60,000. Prepared necessary accounts. कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं हमें, कौन कौन से सिखाए थे मैंने, 3 अकाउंट सिखाए थे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। लिखो आराम से क्वेश्चन को, आराम से मतलब जल्दी जल्दी लिखो, आराम से। कहाँ जा रहे, बाय। अब तो चलो क्वेश्चन ले लो, पूरा क्वेश्चन लिखना, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। बेटा पेमेंट भी तो उतना बड़ा मिलने वाला है तेरे को। हाँ हाँ, जितना छोटा क्वेश्चन उतना कम पेमेंट।
कंपनी वाली नो आंसर लिखा क्वेश्चन। बरोबर आहे, त्या हुशार आहे. जॉइंट वेंचर, को वेंचर्स अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट बनाने। क्या क्वेश्चन हो गया सबका? दिखा था लिखो क्वेश्चन। वो लिख रहा है ना पैसा। क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं पहले। रिलायंस एंड टाटा, जल्दी लिखो। काय नाव होतं? सत्तू 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 ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम। मिश्रा मिश्रा दोस्त। उसमें लड़की की गलती नहीं थी, लड़के के माँ की गलती थी, बेचारे लड़की पे नाम डाल दिया। नहीं हमें तो बता के गई। चलो हो गया, चलो आ जाओ। क्या करूं? चलो, रिलायंस एंड टाटा एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल कमोडिटी बिल्डिंग इनटू द मार्केट। दो कंपनीज है, पूरा क्वेश्चन समझ लो। दो कंपनीज है, रिलायंस टाटा, उन दोनों ने मिलकर क्या किया है? जॉइंट वेंचर। अब वो क्या करने वाले? आके बिल्डिंग बनाने वाले। इतना समझा? यस और नो? ओए भाई सीधा देख, सीधा बैठ। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? रिलायंस और टाटा दो कंपनीज है, दोनों साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर ओपन कर रहे हैं, जिनको क्या करना है? एक बिल्डिंग बनानी है। जैसे ही बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग बिक जाएगी, तो क्या जॉइंट वेंचर खत्म? ओके। सेकेंड, दे ओपन अ जॉइंट बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹10 लाख। उन दोनों ने मिलके एक अपना एक बैंक में अकाउंट बनाया, जिसका नाम क्या था? जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके, दोनों ने मिलके 10 लाख इन्वेस्ट किया। दोनों ने मिलके कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख। किसी एक ने 10 लाख इन्वेस्ट नहीं किया है, दोनों ने मिलके। क्वेश्चन को प्रॉपर समझना भी बहुत जरूरी है। दोनों ने मिलके कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख। उसके बाद बोला है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है, और वो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब दिमाग लगाओ, क्या 5-5 लाख इन्वेस्ट किया होगा? बराबर। इतना क्वेश्चन समझ में आता है? ठीक है, आगे। दे परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख। मुझे तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो गुड्स लगेंगे, सामान लगेगा, मटेरियल्स लगेगा, तो 5 लाख का मटेरियल उन्होंने परचेज किया, और 60,000 की सैलरी पे की है। अपने स्टाफ को 60,000 की सैलरी पे की है, और 40,000 का एडवर्टाइजमेंट किया है। एक सेकेंड, मुझे तो कहां तक थे अपन? रिलायंस टाटा है, यस और नो? यस और नो? रिलायंस टाटा है, दोनों ने मिलकर क्या किया है? जॉइंट वेंचर किया है, बिल्डिंग बनाने आए हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उन्होंने अपने घर से 10 लाख रुपए लेके आए, बराबर। अब वो 10 लाख में से क्या बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा करेंगे? यस और नो? ओके, मटेरियल का खर्चा 5 लाख, बराबर। सैलरी का खर्चा 60,000, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 40,000, कुल मिला के एक्सपेंस क्या 6 लाख का हुआ? यस और नो? यस और नो? पूरा क्वेश्चन समझा यहां तक? आगे, उन्होंने एक मशीन भी परचेस की है। उन्होंने एक मशीन, देखो ऊपर का जो था वो एक्सपेंस है, मशीन क्या है? एसेट है। लेकिन मैंने क्या बोला था? जॉइंट वेंचर में एसेट होता है क्या? नहीं, तो इसको भी क्या ट्रेड करेंगे अपन? एक्सपेंस ही है ये, बराबर। तो मशीन परचेस की कितने की? 1 लाख की। कुल मिला के कितना पैसा? 7 लाख का एक्सपेंस हुआ अभी तक। रिलायंस, अब सुनना, रिलायंस ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल्स वर्थ ₹20,000। 5 लाख तो ऑलरेडी दे के बैठा है, ऊपर से बिल्डिंग बनाने के लिए 20,000 का मटेरियल कम पड़ रहा था, वो अपने घर से लेके आया मटेरियल। वो अपने घर से मटेरियल 20,000 का लेके आया है। सेकेंड,
टाटा पेड ₹30,000 एज रेंट फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। टाटा ने भी क्या 5 लाख दिया था, बराबर, फिर भी 30,000 अपने जेब से वापस दे रहा है। मतलब क्या बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आ रहा है क्या तेजस? बिजनेस में क्या एडिशनल कैपिटल आ रहा है क्या? यस और नो? बराबर जा रहा है। आगे, सेल्स वेयर मेड ₹15 लाख। बिल्डिंग बिक चुकी है कितने में? 15 लाख में। अब बनाई किस लिए थी? बेचने के लिए थी, बराबर, बेच दी 15 लाख में। एंड अनयूज गुड्स, अब सुनो, बिल्डिंग बेचने के बाद जो गुड्स का यूज नहीं हुआ था, 40,000 का गुड्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। 40,000 का गुड्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। वॉज टेकन ओवर फॉर ₹20,000 बाय टाटा। अब टाटा बोलता है ये जो 40,000 गुड्स है ना, वो मैं खरीद लेता हूं, लेकिन 12,000 जा रहा है, बराबर, पूरा क्वेश्चन बराबर जा रहा है, लेकिन कितने में खरीद लेता हूं? 40,000 का गुड्स है, बराबर। अब टाटा ने बोला मैं खरीद लेता हूं, लेकिन कितने में? 12,000 में, यानी कि खरीद लिया उसने 12,000 में। एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर, याद है हमने मशीन भी खरीदी थी, याद है कि 1 लाख की थी। अब वो मशीन की कीमत कितनी? अब वो मशीन बेची पता है कितने में? 60,000 में। कितने में बेची? किसको बेची वो नहीं लिखा है, इसका मतलब रिलायंस टाटा को तो नहीं बेची, किसी और को ही बेची होगी। तो कितने की बेची? 60,000 की। वापस पूरा क्वेश्चन ध्यान सुनो। दो कंपनी, रिलायंस टाटा, यस और नो? जॉइंट वेंचर ओपन किया, यस और नो? बिल्डिंग बनाने वाले, यस और नो? जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है, 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से मुझे तो 5 लाख का मटेरियल खरीद के लेके आए, 60,000 की सैलरी पे की, 40,000 का एडवर्टाइजमेंट पे किया, 1 लाख की मशीन भी खरीदी, यहां तक बराबर। 15 लाख में बिल्डिंग बिक गई, बराबर। अनयूज गुड्स, जो गुड्स का यूज नहीं हुआ था, क्या 40,000 का बचा है? बचता है ना कभी कभी, हम बिल्डिंग बनाते हैं, जितना लेके हो सकता है उतना नहीं हो, 2 सीमेंट की बोरी बची होगी, ऐसा हुआ होगा। तो 40,000 का गुड्स बचा है, लेकिन टाटा ने बोला मैं ये 40,000 का गुड्स 12,000 में खरीद लूंगा। ओके, बराबर। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ है, एक मशीन थी जो उन्होंने खरीदी थी 1 लाख रुपए में, वो बाद में बिक चुकी कितने में? 60,000 में। एक चीज समझना, ज्वाइंट वेंचर जब बंद करोगे तब कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, सब कुछ बेच दो, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, वो ज्वाइंट वेंचर का है। अब ज्वाइंट वेंचर ही खत्म है तो क्या करेंगे उसको लेके, बराबर। तो सब कुछ हमें नील करना है। अब हमें बनाने हैं अकाउंट्स। क्या पूरा क्वेश्चन समझा? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अपन, पूरा क्वेश्चन समझा? जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप अकाउंट्स नहीं कर सकते, यस और नो? इसमें लिखना नहीं है, इसमें हमें अमाउंट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? चलो पहला अकाउंट बनाते हैं, पहला अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं बहुत बेसिक करके आपको सिखा रहा हूं, चलेगा, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए, लिखना भी। बनाओ सीधा बैठ पे, तो ऐसा क्या बैठा है, मला हे नाही आवडत अथर्व, आधीच सांगतो मी, हे असं लोळून बसायची जागा आहे का ही? नीट बस, नाही नीट बस, सरळ बस, रिलॅक्स नाही बसायचं, नीट बस, हे असं झोपून नाही बसायचं, नीट बस। कोणी बसलंय का? तू बघ कोणी बसलंय का तसं? मग नाही बसायचं तू पण, ते असं वेगळं वाटतं मला, कसं तरी वाटतं ते बघायलाच। चलो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक ही पेज पे तीनों अकाउंट बन सकते थे, लेकिन जिसने नहीं बनाया, ठीक है, आप वो पेज यूज करो, उसके बाद यहां पे दोनों ही अकाउंट बना देना आधे आधे पेज में। हाँ, बड़ा है ही कितना, बिजनेस है 2 महीने का है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है तेरे सामने? ट्रांजेक्शन है, मटेरियल का हुआ है, गुड्स का, सैलरी का हुआ है, स्टाफ का हुआ है। वो बनाने के बाद बनाओ को वेंचरर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब को वेंचर्स मतलब कौन होते बताओ, कौन होते को वेंचर्स? वो लोग जो ज्वाइंट वेंचर्स के मेंबर्स है, पार्टनर्स नहीं, ज्वाइंट वेंचर्स के क्या है? मेंबर्स है, उनको बोला जाता है को वेंचर्स। अब को वेंचर्स का अकाउंट बना रहा हो तो कौन मेंबर्स है यहां पे? रिलायंस और टाटा।
उसके बाद लास्ट में बनाओ जॉइंट बैंक अकाउंट। सर देखो इंटरेस्ट भी दे प्रतिदिन सामान लाओ जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करो। रिसिप्ट साइड मतलब जितना भी बैंक में पैसा आ चुका है, और पेमेंट साइड मतलब जितना भी पैसा आपने खर्चा किया है। आप लिख भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन अकाउंट बनाने हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या हुआ? स्केल पेन्सिल नसेल ना, खूप मोठं बनवलंस। तीन अकाउंट बनवले का? आगे पीछे कभी अकाउंट नाही बनाते, कितनी बार बताना है? हा, तुझी मर्जी नाही चालत ना तिकडं। तुझी मर्जी चालत असते तर मग देश कुणाला कुठे गेला असता। हा, त्यामुळेच कमी पडले। मेरी जगह दूसरा कोई होता ना, सबके सामने यही मारता तरी काय असतो, ते झाला असता। बेटा सबको अपनी प्रॉब्लम और बड़ा ही लगता है, क्या करें। चलो, अरे चुप रे ठरकी इंसानो। हाँ, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो ये सोच के पढ़ा रहा है कि आपका अच्छा हो, और तुम लोग सुबह सुबह, मुझे आने में डर लगता है कि अब सामने बच्चे रहेंगे, उनको अगर कोई नहीं मिला तो मैं मुझे ही कर ले, बहुत गंदा है। चलो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया क्या? बहुत टाइम लग रहा है यार। अक्षय झालं का? कौन मुझे 9 बजे पैसा भेजेगा भाई, 10 बजे? हाँ, ऐसा भी नहीं है रात को मैं बिजनेस करता हूँ जो मुझे पैसा है सुबह से। हाँ? मतलब चाय वगैरह बेचता हूँ, ऐसा भी नहीं है मेरा कुछ। तुम लोग है ना, मतलब बहुत ऐसा डबल मीनिंग पकड़ते हो, पता है। आज तुम्हें सार्थक पता है ना, सार्थक? उसने मुझे कुछ 7 बजे उठाया, 8 बजे उठाया उसने। अब वो बाजू में ही था, तो अभी उसने मुझे बोला बारिश आ रही है। मैंने बोला 8 बज गए, 9 बजे तो लेक्चर है मेरा। मैं उठा, मुझे पता है बारिश आ रही है, उसको भी पता है बारिश आ रही है। मैं उठा, मैंने ब्रश किया, नहाने दो, सब हो गया। मैं शूज पहन रहा हूं, तब वो ब्रश कर रहा है और मुझे बोलता है 10 मिनट रुको, मैं नहा के आता हूं। और मैंने बोला तो त्यासुदे तेरी लेट आला, तो मुझे बताओ अब उसने क्या बोला मुझे कि बारिश आ रही थी इसलिए मैं रेडी नहीं हुआ। मैंने बोला जब मैं उठा तभी बारिश आ रही थी। तो उसने बोला कि मुझे लगा तू नहीं जाएगा। मैंने बोला वहां पे तो मैं लेके ही नहीं आया उसको। मैंने बोला आ बस से। नहीं, मैम मुझसे भी दूर रहती है। मॅमला आहे का? मॅमचं लेक्चर असतं ना त्याच्या आधी पण।
ए चुप रहे। हाँ ठीक है ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, कल से पैंट और शर्ट इन वगैरह करके करके आता हूँ, बराबर वैसा ही पहन के आता हूँ। हाँ आत्मधून झालंय ना मग मला। हाँ हाँ चल आप बस ना बस मजाक बस बस मुझे पता है तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद हो, ठीक है चलेगा। अब मुझे बताओ, चलो आंसर चालू करते हैं। क्वेश्चन एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड। अबे सर बोला मैंने, सर। क्या होगा उससे? चलो, रिलायंस एंड टाटा एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल कमोडिटी बिल्डिंग इनटू द मार्केट। पहला क्वेश्चन, हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है छोड़ दो। दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट, दे ओपन जॉइंट डिपॉजिटेड 10 lakhs। एक सेकंड, पैसा कहां डिपॉजिट किया है? क्या जॉइंट बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ? जॉइंट बैंक अकाउंट में पेमेंट आया? किसने दिया? को वेंचर्स ने दिया। इतना समझा? इतना समझा क्या कि पैसा किसने दिया है? को वेंचर्स ने दिया है, 10 लाख दिया है। जॉइंट बैंक अकाउंट में जब पेमेंट आता है, बेटा ऊपर देखो, ऊपर देखो, जब पेमेंट आता है तब क्या रिसिप्ट में जाएगा? बराबर। एक सेकंड, क्या लिखो यहां पे? टू व्हाट बैलेंस? एक सेकंड, ये पैसा दिया किसने? को वेंचर्स ने दिया ना। पहला को वेंचर्स कौन है अपना? टू रिलायंस अकाउंट अमाउंट के साथ कितना दिया? वेरी गुड, कितना दिया? 5 लाख। टू टाटा कितना दिया? 5 लाख। लेकिन हम अकाउंट पढ़ते कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम, बराबर। इसका मतलब अगर पेमेंट किसी के पास से आया तो किसी के पास से गया भी तो होगा। किसने दिया ये? कोवेंचर। क्या कोवेंचर्स का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है? धनु पहले ऊपर देख बेटा, बाद में लिख। कोवेंचर्स का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट, तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे क्या लिखू? बाय। अब ये पैसा किसके अकाउंट में गया है? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो क्या लिखू? बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। रिलायंस ने 5 लाख और टाटा ने, हाँ ना, बराबर ना? बराबर। क्या मुझे बताओ, जो मैंने क्वेश्चन अभी यहां पे आपको बताया कि इतना सॉल्व किया मैंने, कि यहां तक सॉल्व हो चुका है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज इक्वल, यहां तक सॉल्व हो गया है, बराबर, इक्वल में था। क्या मुझे बताओ, अब मेरा पूरा जो क्वेश्चन है यहां तक खत्म भी हो चुका है। अब क्या मुझे बस यहां से पढ़ना है? दे परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख एंड पेड ₹6,000। अब मुझे बताओ, इन लोगों ने खर्चा किया है, मतलब जॉइंट वेंचर ने खर्चा किया, एक्सपेंस किया है। अब ये एक्सपेंस के वापस जेब से किया होगा, बराबर। मतलब जो अपना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वहां से किया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए थे, पैसा आया तब रिसिप्ट साइड में लिखा, यानी कि डेबिट साइड में लिखा। अब पैसा जा रहा है तो कौन से साइड में लिखूं? पेमेंट साइड में। तो क्या लिखूं? बाय। अब देखो, अगर मैंने यहां पे मटेरियल लिखा, सैलरी लिखा, स्टाफ लिखा, इतना सब कुछ लिखा, तो उनका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या लिखता हूं? बाय जॉइंट वेंचर्स अकाउंट। कितना खर्चा हुआ है? 5 लाख का मटेरियल, यस और नो, 60,000 की सैलरी और स्टाफ का पैसा 40,000, कुल मिला के क्या 6 लाख मेरे जेब से गया क्या? यानी कि बैंक से पैसा गया क्या? सब बराबर जा रहा है? क्यों, कहा, कैसे लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या?
वो इंपॉर्टेंट है क्या? ये ब्रैकेट में लिखा है, ऐसे ही लिखा है, मतलब तुम्हें बताने के लिए ये मटेरियल, क्योंकि मुझे मेन खर्चा क्या है मेरा, ज्वाइंट वेंचर को कितना पैसा गया, यानी कि एक्सपेंस कितना हुआ, तो कौन कौन सा एक्सपेंस हुआ, मटेरियल का, सैलरी का, स्टाफ का, वो एक्सपेंस लिखा, कितना खर्चा हुआ 6 लाख का। वो मत देख बेटा, बस तू इतना समझ कि ये बाय ज्वाइंट वेंचर और 6 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? नहीं नहीं, समझ गया? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अभी मत लिख बेटा, पहले समझो यार धनु, तो लियो ना का, पहले समझो। 6 लाख का खर्चा हुआ, एक सेकेंड, अब मैंने बैंक में से पैसा दिया है तो खर्च भी तो हुआ ना, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट यहां पे क्या हुआ है, क्रेडिट, क्या हुआ है क्रेडिट, तो यहां पे जाके क्या होगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट होगा, यस और नो, और कितना पैसा हो गया क्या टैली, जितना खर्चा किया था उतना एक्सपेंस किया है, ठीक है? अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, मेरा यहां तक तो हो गया कि एक्सपेंसेस जितना भी किया, ये पूरा क्वेश्चन मेरा यहां तक खत्म हो गया, हाँ या ना? दे ऑल्सो परचेज मशीन, यहां पे बच्चे पहले कंफ्यूज होते थे कि सब मशीन है, मशीन तो असेट है, आपने बोला था कंपनी कभी असेट खरीदती नहीं है, ज्वाइंट वेंचर्स, इसमें तो मशीन खरीदा, मशीन तो असेट ही है, मानता हूं मशीन असेट है, लेकिन मुझे बताओ यहां पे जो ज्वाइंट वेंचर में कभी असेट होता है क्या, असेट यानी कि बहुत दिनों तक चलेगा, बराबर, यहाँ पे 2 महीने बाद तो असेट बेचना ही है हमें, तो इसलिए ये मशीन को भी यहाँ पे हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। अब मुझे तो ये मशीन का पैसा भी तो किसी ने जेब से दिया नहीं होगा, कहां से गया, बैंक से ही गया होगा, तो वापस आ जाते हैं, बैंक में आया मैं, यहाँ पे लिखा मैंने बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, लिखना है तो ब्रैकेट में लिखो मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिखो तुम्हारे, हाँ नहीं क्यों, मशीन लिखेगा तो उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, तूने बनाया क्या अकाउंट उसका, तो क्यों बनाया, तो जॉइंट वेंचर्स मशीन अकाउंट कितने का गया है, 1 लाख, बराबर, तो यहां पे अगर क्रेडिट, तो यहां पे क्या करूं, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना, सब बराबर जा रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, क्या आपका पूरा यहां तक क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। आगे, रिलायंस ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल, एक सेकंड, रिलायंस ने अभी वापस सप्लाई किया है, यानी कि हमारे वेंचर से कुछ गया नहीं है, वेंचर में कुछ आया है, वेंचर में क्या हुआ है, कुछ आया है, तो मुझे बताओ ये किसने दिया, रिलायंस ने दिया। अब 20,000 का गया, यानी कि 20,000 का आया का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, चलो इनकम हुई है क्या, मैं कैपिटल की इनकम हुई है क्या, हाँ या ना, ज्वाइंट वेंचर को पैसा मिला, इनकम हुई। देखो तुम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर रहे हो, डेबिट साइड में कर क्या रहे हो, सारे एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, सारे एक्सपेंस, तो क्रेडिट साइड में क्या करोगे, इनकम ट्रीट करोगे। तो रिलायंस ने कितना पैसा दिया, सप्लाई मटेरियल कितना का सप्लाई किया है, 20,000 का, बाय रिलायंस अकाउंट 20,000, बराबर बराबर। टाटा ने कितना दिया, कितना दिया टाटा ने, 30,000 टाटा ने किसको दिया है, किसको दिया है, रेंट दिया है क्या, टाटा ने क्या किया है, रेंट दिया है। एक सेकेंड मुझे बताओ, ये जो 20,000 मैंने यहां पे लिखा है, नहीं नहीं नहीं, यहां पे जो लिखा है मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहां पे ना लिखूं, इसको मैं रेवेन्यू इनकम ना ट्रीट करूं, चलेगा क्या, इसके पीछे का लॉजिक बता, चलेगा क्या? मैं तो आपने मुझे ऐसा बोला कि सर आप यहां पे लिखो, और मैंने आपको बोला कि ये रेवेन्यू है, इनकम है, इसलिए आपने यहां पे लिखवाया, लेकिन मैं अभी ऐसा बोलो कि यहां पे नहीं लिखेंगे अपन, नहीं लिखेंगे अपन, चुप रहिए, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैंने यहां पे इसलिए लिखा, अरे बेटा मैंने इसलिए यहां पे लिखा कि मुझे बताओ, अगर तुम लोग जो भी इनकम की बात करोगे, तुम लोग तो बस दिमाग में क्या आएगा, ज्वाइंट वेंचर जो है, एक सेकेंड बेटा, ज्वाइंट वेंचर जो है, ये ज्वाइंट वेंचर आपका एक्सपेंस और इनकम ट्रीट करता है, तो सर ने सारे एक्सपेंस यहां पे लिखे, तो कॉमन सेंस से इनकम यहां पे लिखेंगे, आप ऐसा ही सोचते। अब मैं यहां पे गलती इसलिए की मैंने कि अब तुम क्या सोचोगे, नहीं यहां पे तो आ ही नहीं सकता,
मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। समझ में आया क्या? हाँ, लेक्चर में हो, एक आधे घंटे में निकलता। हाँ, बैंक से फोन आ गया। सर पेपर हाँ, समझ एक से चलो, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आएगा? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ या ना समझ में आ गया, इतना बताओ। अब मैंने बोला रिलायंस वॉज सप्लाइड मटेरियल्स ₹20,000, टाटा पेड ₹30,000 एज ए रेंट फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। ये जो कुछ हुआ है ये इनके फिर से, मतलब जो पैसा पहले दिया था 5-5 लाख रुपए, उसमें एडिशन किया है। उसमें क्या किया है? क्या किया है? तो मुझे बताओ, अगर पैसा एडिशन किया है, अब सुना, ध्यान सुनना, मैंने जो यहां पे नहीं लिखा ना और मैंने लिख के बाद में कट किया ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन। पैसा पहले किसने दिया? किसने दिया? रिलायंस और टाटा ने। तुम जब पैसा रिलायंस और टाटा देता है तब क्या तुम लोग उसको क्रेडिट करते हो? बाय जॉइंट, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, बाय जॉइंट वेंचर, ना कि बैंक। बाय जॉइंट वेंचर 20,000 किसका? रिलायंस का, और 30,000 किसका? रेंट का। अब सुनना क्यों किया मैंने, देख बेटा, जो तुमने 6 लाख का एक्सपेंस किया है, 6 लाख का एक्सपेंस किया है, क्या उसमें ये 20,000 का भी तो माल आया होगा? वापस 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 वापस, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा? द परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख, परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख का गुड्स परचेज किया है, एंड पेड ₹60,000 एज सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है? 40,000। कुल मिला के खर्चा कितना हुआ? 6 लाख का खर्चा हुआ, बराबर। मुझे बताओ, ये जो 20,000 और 30,000 किसने दिया है? को वेंचर्स ने। क्यों दिया है? खर्चा करने के लिए दिया है। तो खर्चा ऑलरेडी 6 लाख में से ही होगा ना। ये जो पैसा कम पड़ा होगा, पैसा मान लो, अज्यूम करो कि पैसा कम पड़ गया, और कम पड़ने के लिए इन दोनों ने बोला ये ले पैसा और कर खर्चा, तो खर्चा ही किया ना बेटा। सुन सुन, एक्सपेंस बोल रहा हूं मैं, ऊपर छोड़ दे। एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? खर्चा किया। तो मुझे बताओ, क्या मटेरियल परचेज करना, सप्लाई करना एक्सपेंस है? रेंट पे करना एक्सपेंस है? ऊपर ऑलरेडी क्या उन्होंने 6 लाख का किया था। मैं ऐसा बोल रहा हूं तुम्हें कि ये जो 6 लाख का हो गया है, उसमें ये जो 50,000 आया है ना एक्स्ट्रा, वो भी इंक्लूड है। क्यों है उसमें इंक्लूड? क्यों इंक्लूड है? क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? टोटल 6 लाख का, बराबर। तो ये 50,000 क्या एक्सपेंस करने के लिए दिया था? कोवेंचर्स ने एक्सपेंस करने के लिए दिया था, और टोटल कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? तो क्या मुझे बताओ, ये 50,000 क्या उस एक्सपेंस में इंक्लूड ही रहेगा ना? कैसे नहीं रहेगा मुझे बताओ तो। अरे बेटा, वो बस तुझे इंफॉर्मेशन है, वो बस इंफॉर्मेशन है। मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल सुनते, चलो एग्जांपल। जो अपना यश है, ये यश के बच्चा है। यश का क्या है? एक बच्चा है। इसको स्कूल में डाला। इसको कहां डाला? स्कूल में डाला। ए भाई ननू, ऊपर देख, ऊपर देख। स्कूल में डाला। स्कूल की फी है 6 लाख पूरे साल की। कितनी फी है? 6 लाख पूरे साल की स्कूल की फी है। क्या यश ने ऑलरेडी कुछ सेविंग करके रखी होगी 6 लाख करने के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? इसमें सब कुछ आ गया। इसमें इसकी पिकनिक आ गई, खाना आ गया, पीना आ गया, सब कुछ आ गया, बराबर। यश के बच्चे की एग्जाम आई। यश के बच्चे क्या आई? एग्जाम। एग्जाम को 2,000 फी थी। मैंने अब भी बोला 6 लाख में सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग सब। 1 रुपया वापस दे। एग्जाम की फी है 2,000। एग्जाम की कितनी फी आई? 2,000। मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? क्यों अब क्यों 6 लाख बोला, और मैंने पहले बोला तब क्यों मुझे बोला एक्स्ट्रा लगेगा? क्योंकि वो सब तुम्ही बोलले की ह्याच्यामधले सगळे हाँ, तो मैंने भी वहां पे वही बोला ना, वो ऊपर का पूरा एक्सपेंस है। तुम्हारा कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है?
बराबर 6 लाख हुआ है। अब मुझे एक्सपेंस में थोड़ा पैसा लग गया, को वेंचर्स ने दे दिया, मैंने भर दिया, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? तो वही तो बोला था मैंने। समझ में आया? अब आया क्या समझ में? धनु आया क्या समझ में? समझ में आया? तो मुझे बताओ, यहां पे मैंने बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,000 एंड 30,000 लिखा, और बाकी का पूरा खर्चा ये 6 लाख में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो वापस लिखो क्या 20,000 30,000? वापस लिखो क्या? कि वो तो हुआ ही नहीं, इंक्लूड है ना इसमें। एग्जाम्पल अपने पास ऐसी होती। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? मुझे बताओ, यहां तक पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अब सुनना, सेल्स वेयर मेड ₹15 लाख, कंपनी में पैसा आ रहा है सेल्स करने की वजह से। जब तुम कंपनी से पैसा जा रहा था तब तुम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट पे डेबिट किए जा रहे थे। अब पैसा आ रहा है तो क्या करूं? क्रेडिट करूं। अब मैं अगर यहां पे बाय सेल्स लिख दिया मैंने, जो तुम बचपन में करते थे, बराबर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स करते थे। मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे बाय सेल्स लिखा तो क्या मुझे बताओ तुम्हें वापस सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा? लेकिन मुझे बनाना तो है नहीं। अगर बनाऊंगा तो मैं तो पार्टनरशिप में आ गया, बहुत सारे अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, और मैंने तुम्हें डिफरेंस क्या लिखा है? लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? वेंचर क्या? वेंचर वेंचर। मैं ज्वाइंट वेंचर में वेंचर का नाम लिखूं? 15 लाख कहां आएगा बेटा तेरा? बैंक में ही आएगा ना। तो बाय बैंक अकाउंट 15 लाख आया ना। अब मुझे बताओ, जब पैसा बैंक में आता है तब क्या रिसिप्ट साइड में जाता है? टू ज्वाइंट वेंचर्स अकाउंट। कितना? समझा? क्या मेरा क्वेश्चन यहां तक भी खत्म हो गया? ये 15 लाख तक, 15 लाख तक खत्म हो गया। सेकंड कहा गया, हाँ, अनयूज गुड्स वर्थ ₹40,000 वॉज टेकन ओवर फॉर ₹12,000 बाय टाटा। टाटा ने खरीदा है किससे? ज्वाइंट वेंचर से। पैसा आया होगा, पैसा आया होगा, किसने दिया होगा? अब ज्वाइंट वेंचर क्यों आएगा बेटा? ज्वाइंट वेंचर लेके करेगा क्या तू? टाटा, टाटा की जेब से पैसा है ना, बैंक से तो कुछ गया नहीं, अपने बैंक में भी नहीं आया। टाटा अकाउंट कितना? 12,000। ठीक है, ये पैसा टाटा ने जेब से दिया है। तो मुझे बताओ, जब टाटा पैसा दे रहा था तब तुमने क्रेडिट किया, अब टाटा के जेब से गया, तब क्या करूं? कितना? समझा? समझ में आया? समझ में आया क्या? क्या यहां तक मेरा खत्म हो गया पूरा? एट द एंड जॉइंट वेंचर मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000। तुम्हारे बिजनेस से मशीन गई, पैसा आया होगा। एक सेकंड, पैसा आया होगा। पैसा जब आता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में, क्या इनकम हुई? क्रेडिट साइड में आया बाय। अब ये पैसा रिलायंस ने दिया नहीं है, टाटा ने दिया, किसी और ने दिया है, तो पैसा कहां आया होगा? हो गया बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितना? 60,000। और ये पैसा कहां से आया है? मतलब बैंक में आया है ना, इनकम हुई है ना अपनी, तो डेबिट साइड में टू जॉइंट वेंचर्स अकाउंट 60,000। कहां लॉस का हुआ है तुझे? नहीं नहीं, छे छे छे। अब बेटा तू ही देख, 60,000 का तो यहाँ पे लिखा है, 1 लाख की मशीन यहाँ पे लिखी है, आ गया ना उसमें? आ गया ना उसमें? वापस 40,000 अलग से लिख के क्या फायदा? जब तू प्रॉफिट निकालने जाएगी तो उसमें माइनस ही होगा ना। 1 लाख की मशीन खरीदी थी, बेची 60,000 में, डिफरेंस कितना है? तो 40,000 तेरा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। वही तो होता है। क्या मुझे बताओ, मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हो गया। तो अब आपको करना क्या है? बस टोटल करना है। करना क्या है? टोटल करना है। करते करो टोटल। चलो, 15 लाख प्लस 60,000, क्या 15 लाख 60,000 होता है? प्लस 12,000, क्या टोटल मिला के 15,72,000 होता है क्या? बराबर। दूसरा, मैं कौन सी कर रहा हूं? डेबिट साइड। 6 लाख। अक्षय तू ध्यान से देखना, 6 लाख और 1 लाख कितना है? 7 लाख। तेरे डेबिट साइड में कितना पैसा पड़ा हुआ है?
मुझे बता जॉइंट वेंचर में डेबिट साइन यानी कि एक्सपेंस, क्रेडिट साइन यानी कि इनकम। तेरी इनकम 15,72,000 है, एक्सपेंस 7 लाख का है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 लाख में से अगर मैं 7 लाख माइनस करूं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? करते चलो। 15,72,000 माइनस 7 लाख, 8,72,000 बच रहा है। उतना ही बच रहा है ना? कितना बच रहा है? वापस करते 1 सेकंड। 15,72,000 में से मैंने कितना ये किया? 7 लाख का मैंने खर्चा, 60 लाख का क्या क्या करूं? 7 लाख, सॉरी 8 लाख कितना? 70,000। क्या मुझे बताओ 15,72,000 टोटल यहां पे भी लिखूं? टैली करने के लिखते हैं अपन। टू प्रॉफिट कितने का हुआ है? कितने का हुआ है? 8 लाख, 8,72,000। 1 सेकेंड, ये पैसा किसका? 8,72,000 पैसा किसका? कोवेंचर्स का। तो मुझे तो कोवेंचर्स को देना पड़ेगा। तो रिलायंस के पास कितना जाएगा? 50%। टाटा के पास कितना जाएगा? तो कितना हुआ? 4,36,000 किसके पास गया? रिलायंस के पास। 4,36,000 किसके पास गया? टाटा के पास गया। अब ये पैसा मुझे उठा के क्या इनको देना पड़ेगा? बराबर। तो मैंने लिख दिया बाय जॉइंट वेंचर्स अकाउंट प्रॉफिट हुआ है कितने का? 4,36,000 का। कितने का? 4,36,000 का। यस और नो? बराबर। अब मुझे बताओ, वापस हो गया सब कुछ? टोटल करें? करते हैं, चलो। पहले बताओ 5 लाख प्लस 4 लाख कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख प्लस 30,000, 9,30,000। 9 लाख प्लस 30 प्लस 36,000, तो 9,66,000। 9 लाख। अब मुझे तो टोटल पैसा टाटा को कितना देना था? 9 लाख। क्या बेटा? इसका कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 9 प्लस 12, तो क्या 9,56,000 आ रहा है? क्या मैं तुम्हें डायरेक्टली ऐसा बोल दूं मुंह पे कि जो जॉइंट वेंचर तुमने बनाई थी, जॉइंट वेंचर का काम है टाटा को 9,66,000 देना और रिलायंस को 9,56,000 देना, बराबर। लेकिन तुमने जब डेबिट साइड देखी तब तुम्हें पता चला कि हमने क्या 12,000 ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे बताओ 9,66 में से क्या मैं 12,000 माइनस कर दूं? ऑलरेडी अगर मैंने दे दिया है तो मुझे बताओ कितना बचेगा? 9,54,000 का देना पड़ेगा। किसको? टाटा को। और जो बचा हुआ है 9,56,000 ये किसको देना पड़ेगा? बराबर। तो ये पैसा कौन देगा? जो बैंक में पैसा आया हुआ है। तुम्हारा सारा पैसा कहां पड़ा है? बैंक में। अब पार्टनर्स को देने की बारी आई तो कहां से दोगे? बैंक से ही ना। तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टैली कर देता हूं पहले मैं ये। क्या मुझे बताओ ये अकाउंट हो गया टैली? बराबर। अब मुझे तो ये पैसा देना है, बैंक को देना है। तो अगर बैंक को देना है तो क्या करूं? पेमेंट साइड में लिखूं क्या? रिलायंस कितना है रिलायंस को? 9,54,000। 56,000 है रिलायंस को और इसको कितना है? 9,54,000 है। रिलायंस को 9,56,000 और इसको 9,54,000 बाय टाटा। अब बस एक बार टैली करता हूं, अगर नहीं हुआ तो यानी के लिए हमने कुछ गलती की है, हुआ तो बराबर है। चलो पहले डेबिट साइड करते हैं। 5 लाख, 15 लाख प्लस 20 प्लस 25, 25,60,000 हो रहा है मेरा। कौन सी डेबिट साइड? अब चेक करते हैं ये भी हो रहा है क्या। 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 9,56,000 और प्लस 9,54,000। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है क्या? चेक करते वापस। 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 9,56,000
प्लस 9,54,000 बराबर है। अभी के लिए बराबर समझो। मुझे बस इतना बताओ, इसमें जो स्टार एंट्री है, तुमने ये वाली जो है ना, ये रिलायंस ऑल्सो सप्लाई मटेरियल ₹20,000, इसको डबल स्टार करके रखना, ये तुम्हारे लिए स्टार एंट्री है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें समझाया है कि 6 लाख टोटल एक्सपेंस। किसी और क्वेश्चन में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि 6 लाख टोटल एक्सपेंस नहीं है, 6 लाख तो एक्सपेंस है, ऊपर से 50,000 का एक्सपेंस एक्स्ट्रा हुआ है, मैं ऐसा समझाऊंगा। इसलिए ये दो क्या है, स्टार। अब तुम जिसका काम था कि एमसीक्यू पूरा आंसर लिखेगा, हाँ बकवास नहीं चाहिए मुझे भी। अब मुझे बताओ, इसमें एमसीक्यू पूछो, अभी एक सेकंड लिखना बंद, एमसीक्यू पूछता हूं। मुझे बताओ जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कैसे होता है? ऑप्शन ए, जॉइंट वेंचर्स क्रेडिट साइड हाई, जॉइंट वेंचर डेबिट साइड लो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जॉइंट वेंचर डेबिट साइड हाई, जॉइंट वेंचर क्रेडिट साइड लो, ऑप्शन सी, को वेंचर्स अकाउंट क्रेडिट साइड इंक्रीजेस एज कंपेयर टू डेबिट साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये पहिला वाला क्यों बोला पहला वाला तुमने? क्योंकि तुमने देखा, तुमने पहले देखा, सम पता चल गया कि अब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, डेबिट कम ना, कहां कम, कहां बुला रहा है डेबिट को? कम, कम बोलना है ऐसा, डेबिट कम मतलब क्या? हाँ, डेबिट कम बेबी कम ऐसा लगेगा वो। शिव बाबा अब मुझे एक सेकंड, बोल बोल बोल, नहीं बोल बोल बोल, अरे बोलना, बोलना, क्यों बोल रहा था, बोल क्यों रहा था फिर, नहीं बोलना था तो? मेरा पाव फंस गया है। अबे कसम से मेरा, अरे मेरा पाव चेयर में फंस गया है रे। एक सेकंड ना, एक सेकंड, चलो एक सेकंड, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये अब सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन में से पूछता हूं, चलो जॉइंट वेंचर मशीन अगर किसी ने परचेस की होगी, किसी जॉइंट वेंचर ने, तो क्या उसको असेट ट्रीट करना सही रहेगा? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। तो आंसर क्या है कि नहीं, फॉल्स है, कि हम किसी भी मशीन को ट्रीट नहीं कर सकते किसके अंडर में, जॉइंट वेंचर के। गलती से मान लो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे लिखा है जो मशीन को ट्रीट कर सकते हैं नहीं, तो वहां पे क्या करोगे? यस, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? फॉल्स। यहाँ पे क्या करोगे? ट्रू। तो ऐसे हमें और बहुत कुछ करना है। चलो ये हो गया अपना पूरा, यस सुनो, ठीक है। एक सेकंड ना, पहले लेक्चर बंद कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले तुम लोग ऐसा लिखो, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में जाएगा ना बेटा मेरा, ये लेक्चर अपने वेबसाइट पे रखेंगे ना अपन, वो तो अपनी हाँ अपनी है।